एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है हम सबके अंदर जो हमें तड़पाती है। डिजायर टू नॉट जस्ट एग्जिस्ट, पर कुछ ऐसा करने की जो ट्रूली मीनिंगफुल हो और उसमें प्रोग्रेस करने की। इसको पूरा करने के लिए हम जो ब्लूप्रिंट दुनिया हमें देती है, सीखो, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, कनेक्शंस बनाओ, उसमें प्रोग्रेस करते हैं इस होप में कि इससे हमें संतुष्टि मिले। लेकिन फिर ये ब्लूप्रिंट में प्रोग्रेस करते हुए भी अंदर से आवाज आती है कि ये सब मीनिंगफुल थोड़ी ना है, ये तो नहीं चाहिए। लेकिन ये डिजायर ढंग से नहीं बता पाती कि क्या ट्रूली मीनिंगफुल है, तो हम इसको इग्नोर करना सीख जाते हैं और ध्यान देते हैं दुनिया के ब्लूप्रिंट पर ही, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ जिसमें प्रोग्रेस करनी है उसकी डायरेक्शन तो पता है ना हमें। और ये सब चीजें चलते चलते हम डिसाइड करते हैं चलो एनिमे देखते हैं, और हम सुनते हैं इसे। My soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. Your heart and soul to the cause. तब अचानक हमारे अंदर से हमारी ये डिजायर चिल्लाती है कि ये है ट्रूली मीनिंगफुल, ये चाहिए मुझे। ये इसलिए होता है क्योंकि अरविंद स्मिथ भले एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, ये हमारी एक दबी हुई डिजायर का रूप बन जाता है। आओ बात करते हैं। जैसे हमने बात करी, हर इंसान के अंदर एक डिजायर होती है कुछ ट्रूली मीनिंगफुल चीज करके उसमें प्रोग्रेस करने की। ये हमारा नेचर है। इस वजह से ह्यूमैनिटी थ्राइव कर पाई, हेल्थ में, सोच में, मोरालिटी में, साइंस में, एकेडमिक्स में। हर जनरेशन थोड़ी सही बेटर होती गई, और अपनी इसी प्रोग्रेशन की डिजायर की वजह से हम सामाजिक कोड फॉलो करते हैं कि पढ़ो, कमाओ, शादी एंड ऑल। जो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम सोच लेते हैं कि बस अब यहाँ प्रोग्रेस हो गई ना, अब हमें शांति मिल जाएगी, पर नहीं मिलती। क्योंकि ये सब चीजें बाय इटसेल्फ ट्रूली मीनिंगफुल नहीं है, ये सिर्फ एडिशंस हैं, चीजें जिनको हम ले आते हैं अपनी लाइफ में। और ये मीनिंगफुल बन सकती है लेकिन तभी जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग की जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो सही है या नहीं, और हम उसको किस इंटेंट से ले रहे हैं। हम जो पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, उसको कमाकर कहाँ लगा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं। जो लोग हम लाते हैं अपनी लाइफ में वो कैसे हैं और हम उनको किस नीयत से लाना चाह रहे हैं। लेकिन हम बिना अंडरस्टैंडिंग के ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं और हम वही इंसान रह जाते हैं जो हम थे। हमारे हाथ में बस एक नई चीज आ जाती है। किसी भी तरह से एक मीनिंगफुल तरीके से प्रोग्रेस कैसे हुई। पर हम सबकी लाइफ में कुछ टाइम ऐसे आते हैं जब हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाती है, हम निकल जाते हैं प्रोग्रेस करने एक ट्रूली मीनिंगफुल चीज ढूंढकर, और वहां आ जाती है हमारे अंदर से कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे बड़ा सवाल जो हम सब में आता है, क्यों इतनी सरदर्दी ले मीनिंगफुल चीज करने में? आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, धरती, सूरज, चांद, तारे, पूरा ब्रह्मांड सब। तो जो हम कर रहे हैं उसका एट द एंड क्या ही मतलब है? इवन अगर इन फ्यूचर ह्यूमैनिटी दूसरी गैलेक्सीज तक भी चली गई, तब भी चीजें खत्म हो ही जाएंगी। इवेंचुअली चीजें डिले होंगी बस। ये एग्जिस्टेंस इटसेल्फ का नेचर है। एवरीथिंग विल एंड। तो क्यों करूं मैं मीनिंगफुल चीजें? क्यों मैं इतनी सरदर्दी लूं? क्यों आराम से जिंदगी जीकर मर नहीं जाऊं? और ये सोचकर हम में से ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं इसके आगे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद, ये सब चीजें नोटिस करने के बाद, एक और डिजायर पैदा होती है, अ डिजायर फॉर रिबेलियन। रिबेलियन एग्जिस्टेंस के नेचर के अगेंस्ट। जब सब कुछ मीनिंगलेस लगता है तब कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं तो क्या, अगर सब खत्म हो जाएगा तो भी क्या, मैं फिर भी मीनिंगफुल चीजों में खुद को डुबाकर उसमें प्रोग्रेस करूंगा, क्योंकि मेरे लिए इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो जस्ट बिकॉज इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये मीनिंगलेस हो, तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ही मीनिंगफुल है। और इसीलिए इस रीजन की वजह से मैं नहीं रुकने वाला। और ये चीज बन जाती है रिबेलियन अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और यही डिजायर, ये रिबेलियन, ये है अरविंद स्मिथ का कोर। अरविंद स्मिथ का गोल था ट्रूथ की परस्यूट। उसके अंदर ये डिजायर बचपन से ही थी, जो आई थी उसके पिताजी से। अरविंद के पिताजी टीचर थे, और जब उन्होंने हिस्ट्री के कॉन्ट्राडिक्शंस को क्वेश्चन किया, असली सच जानने की कोशिश करी, तो जो लोग पावर में बैठे थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और उनकी मौत हो गई। और यहाँ अरविंद का कैरेक्टर फॉर्म हुआ, और उसमें उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट्स। पहला, अरविंद ने समझा कि बाय द बुक मेथड्स हमेशा काम नहीं करते। अगर उसे असली सच जानना है तो उसे विटी होना पड़ेगा, अनप्रेडिक्टेबल होना पड़ेगा। दूसरा, उसका रिबेलियस नेचर। दुनिया और चीजें जैसी थी उसने एक्सेप्ट नहीं करा, और अरविंद के पिता जब चले गए, अरविंद ने उनकी टॉर्च उठाई। उसके पिताजी की लाइफ में जो मीनिंगफुल था उसको बचाकर अरविंद ने उसको कैरी करा। दुनिया और इस नेचर के लिए उनकी लाइफ और डेथ भले इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन अरविंद के लिए उसका मीनिंग था। उसके पिता की लाइफ में जो मीनिंगफुल चीज थी उसमें प्रोग्रेस करना, ये बन गया था अरविंद का पर्सनल मिशन। इसके लिए अरविंद ने ज्वाइन करा सर्वे कॉर्प्स, और उसने इनको रिफॉर्म कर दिया स्ट्रैटेजी और विट से। उन्होंने सिर्फ टाइटन से लड़ने में ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ट्रूथ की परस्यूट भी करी, और इसमें बहुत लोग मरे। लेकिन हर एक सोल्जर की लाइफ और उनकी डेथ का मीनिंग था, और उस मीनिंग को अरविंद ने जिंदा रखा। वो उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करता गया, जैसे उसने अपने पिताजी की करी। जो सोल्जर्स मरे उनका हर एक्शन नोइंगली या अननोइंगली ट्रूथ की तरफ एक स्टेप था।
ये लोग बहुत रिस्क लेते थे, लेफ्ट राइट इनकी जाने जाती रहती थी, इसलिए सोसाइटी इन्हें सब ह्यूमन समझती थी। इन्हें अवॉइड करा जाता था, चाहे वो कॉमनर्स हो या मिलिट्री एलीट। बट फॉर अरविंद दिस वॉज परफेक्ट। इसकी वजह से उसके आसपास सिर्फ वही लोग थे जो उसमें पूरे दिल से बिलीव करते थे और उसके कमांड्स को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते थे। और अरविंद हम देखे तो कभी ऐसा मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर टाइप कैरेक्टर भी नहीं था कि वो सिर्फ दूसरे की लाइफ पर ही रिस्क ले रहा है। वो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालने के लिए रेडी था अपने गोल्स के लिए। जब सीजन 2 में टाइटन उसे उठाकर ले जाता है, वो बिना हेजिटेशन अपनी टीम को बोलता है, I said advance, goddammit! There it's right in front of you! Do not falter! चाहे उसकी लाइफ रिस्क में हो, अरविंद अपने गोल से पीछे नहीं हटा। He was really devoted to his goals. और एक चीज अब तुम इमेजिन करो कि तुम अरविंद हो और तुम्हारी लाइफ में एरिन येगर आया, क्या फील होगा तुम्हें? अंदर ही अंदर यस 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 यस, जो भी तुम्हें थोड़े बहुत डाउट्स थे अपनी परस्यूट के ऊपर वो हट जाएंगे। जो सैक्रिफाइसेस हुए वो सब वैलिडेट हो जाएंगे। इन सब ने चीजें कॉम्प्लेक्स करी, हाँ, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। असली ट्रुथ की ये परस्यूट सिर्फ होप नहीं थी, अब इसमें रियल सब्सटेंस आया। और इसके बाद से अरविंद ने अपनी पेस 10 गुना कर दी। ही वॉज स्विंगिंग बिग एंड लाउड। गवर्नमेंट को यह पसंद नहीं आया कि जो बंदा उनको क्वेश्चन करता है वो इतना लाउड हो गया है और सारे मोस्ट स्किल बंदे उसके पीछे खड़े हैं। गवर्नमेंट ने अरविंद और स्काउट्स को ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अगेन ही स्वंग बिग और गवर्नमेंट ही गिरा दी उसने। इन सब चीज़ों के बाद उसकी डिज़ायर, उसके पिता की डिज़ायर अब सिर्फ उसकी नहीं थी, अब वो हर पैराडीज के बंदे की थी। सबको असली सच जानना था, जो उनसे छुपाया गया था वो पता करना था। और अरविंद और उसकी टीम, जिसको पहले सब ह्यूमन समझते थे, अब वो हीरोज ऑफ ह्यूमैनिटी बन चुके थे। और फाइनली इतने टाइम खुद से चीज़ें करने के बाद जब उसको लोगों से ऐसी एक्सेप्टेंस मिली, अरविंद वाज हैप्पी। और अब ट्रूथ बस कुछ स्टेप्स दूर था, द अल्टीमेट गोल, जिसके लिए अरविंद ने सब कुछ करा। फिर अरविंद में इतनी विट थी कि उसके पास इस सिचुएशन में भी निकलने का प्लान था, लेकिन यहाँ उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ता, वरना उसके साथ कोई भी नहीं रहता। और वो थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखता है अपनी दूसरी बड़ी डिजायर की तरफ, ट्रूथ को खुद से देखना, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ झेला। अपने पिता की मौत देखी, अपने कॉमरेड्स को मरता देखा, खुद हर दिन रिस्क लिए। वो बस एक स्टेप दूर था, उसको खुद से देखना था। वो उसको अटैक ऑन टाइटन पूरा देखना था। इमेजिन करो ये आने में तुम्हें दिखाया जाए यहाँ तक और यहाँ बंद कर दें फिर बोले इसके आगे तुम कभी नहीं देख पाओगे। उसको ट्रुथ को खुद से देखने की भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी और प्रोग्रेशन करने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, लेकिन अभी तक ये कभी इस तरह से नहीं टकराई। लेकिन अब उसकी दोनों डिजायर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी थी। अरविंद ये लीवाई को बताता है, उस बंदे को जो सबसे ज्यादा डिवोटेड था उससे और उसके गोल के लिए, और लीवाई टेल्स हिम टू डाई। Give up on your dream and charge to your death. Lead those crying children straight to hell. कि सैक्रिफाइस कर दे वो खुद को, उनकी पूरी टीम को, उस गोल के लिए जिस तक वो खुद कभी नहीं पहुंचेंगे, उस ड्रीम के लिए जो कभी वो खुद से पूरा नहीं कर पाएंगे, उस ट्रूथ के लिए जो वो कभी खुद से नहीं जान पाएंगे, उस प्रोग्रेस के लिए जिसके फ्रूट्स वो कभी खुद से नहीं चख पाएंगे। लीवाई ने ये सब ऐसे नहीं बोला, लेकिन अरविंद को यही समझ आता है, और मैं भी शायद लीवाई भी यही समझाना चाह रहा था उसे, क्योंकि उसकी टीम के बाकी और लोगों ने भी खुद को सैक्रिफाइस करा उस ट्रूथ के लिए जो वो कभी नहीं जान पाएंगे। और अब अरविंद की बारी थी। जिन लोगों ने अभी तक खुद को सैक्रिफाइस करा उन लोगों के भी कुछ ड्रीम रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोग्रेशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और अब अरविंद की बारी थी कि एक सेल्फिश डिसीजन ना लेकर वो डिसीजन ले जिसमें प्रोग्रेशन हो सके, उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पर उसके टीममेट्स चले थे। और इसके बाद अरविंद की डिजायर ऑफ प्रोग्रेशन जीत जाती है, और अब उसको सबको समझाना था कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर दे। और ये समझाने के लिए अरविंद को जो भी उसने अपनी पूरी लाइफ में जाना है उसको प्रॉपर तरीके से कुछ शब्दों में लोगों को समझाना पड़ेगा। उसको समझाना पड़ेगा कि खड़े होकर मरने से कोई फायदा नहीं है, जाकर हेड ऑन लड़ने मरने से प्रोग्रेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसको समझाना पड़ेगा कि इस प्रोग्रेशन से जो फ्रूट्स निकलेंगे वो भले ही उनको कभी खुद ना देख पाए, ये करना फिर भी मीनिंगलेस नहीं है।
जिस तरह से उनके बाकी कॉमरेड्स के सैक्रिफाइसेस मीनिंगलेस नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने उनकी लाइफ, काम और सैक्रिफाइस की वैल्यू करी, उनकी लेगेसी कंटिन्यू करी। इसी तरह वो इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, ट्रस्टिंग कि जो लोग जिंदा हैं वो उनके सैक्रिफाइसेस की वैल्यू करेंगे, उनकी लाइफ की वैल्यू करेंगे। क्योंकि इस क्रूल सिचुएशन में जिसमें दुनिया ने उनको धकेला है, वहां वो इससे भागते हुए मरे या इसके सामने खड़े होकर मरे, वो मर तो जाएंगे ही, लेकिन अगर वो इसके सामने खड़े होकर लड़ने का डिसीजन लेंगे तो वो होपलेस सिचुएशन में भी होप बनकर चमकेंगे। एंड दैट विल बी द वन फाइनल रिबेलियन अगेंस्ट दिस क्रूल वर्ल्ड। वो इस मीनिंगलेसनेस में अपनी लाइफ और डेथ को जितना मीनिंग दे सकते हैं ना देंगे, और अरविंद ये समझाता है उनको इन द बेस्ट वे पॉसिबल। Be honest. Are all of us riding to our deaths? Yes, we are. If we'll die anyway, then who cares what we do? We could just disobey your orders, and it wouldn't mean a thing, would it? Yes, you're precisely right. Everything that you thought had meaning, every hope, dream, or moment of happiness, none of it matters as you lie bleeding out on the battlefield. We all die. But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all! The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them! And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us! Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world! My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! और जो टॉर्च उसने अपने पिता से ली, जितने लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस करा उनसे ली, वो टॉर्च अपने सक्सेसर्स को देकर चले जाता है। ये मोनोलॉग सुनकर हमारे अंदर इसलिए उबाल आता है क्योंकि हम चाहते हैं मीनिंगफुल चीजें करना, उसमें प्रोग्रेस करना, लेकिन हम एग्जिस्टेंस के नेचर को देखकर गिव अप कर देते हैं, सोचकर कि सब मीनिंगलेस है, आफ्टर ऑल सब खत्म हो जाएगा। चलो अगर हम ये नहीं भी सोचते, ये तो काफी दूर की बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई बंदा पावर में आ जाए जो जितना भी मीनिंगफुल चीजें हमने करी हो, बाकियों ने करी हो, उसको बदल दे। इट्स पॉसिबल। लेकिन अरविंद दिखाता है कि इसके बाद भी यू शुड डू मीनिंगफुल थिंग्स होल हार्टेडली, क्योंकि इस मीनिंगलेस और क्रूल दुनिया में जो तुम कर सकते हो उसका मीनिंग थोड़े टाइम के लिए ही हो, वो स्टिल मीनिंगफुल है। हर एक बंदे ने जिसने ह्यूमैनिटी को चेंज करा, मॉरली, टेक्नोलॉजिकली, खुद बताओ कि उनकी लाइफ का मीनिंग नहीं है। हाँ, इवेंचुअली सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन लोगों की वजह से हम इतनी प्रोग्रेस कर पाए हैं कि वो डिसीज हमारे लिए माइनर है, जिससे पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते थे। उनकी वजह से हम लोगों का कलर देखकर, धर्म देखकर, तलवारें उठाकर एक दूसरे का सर नहीं काटने लग जाते। अब मोस्ट ऑफ अस, हम बाहर सारा दिन स्ट्रेंजर्स के बीच में रहते हैं, तब भी ज्यादातर टाइम हमें डर नहीं लगा रहता कि कोई हमें मार देगा। ये सब चीजें और भी काफी चीजें जिनसे हम नॉर्मलाइज्ड हो गए हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते। ये सारी चीजें ऐसे कुछ बंदों की वजह से हैं जिन्होंने जो उनको मीनिंगफुल लगता था वो करा। वो ये नहीं करते तो हम जंगलों में ही रह रहे होते अभी भी, क्या पता हमारी प्रजाति पूरी खत्म हो गई होती। और इन सब के लिए कई लोगों ने सेल्फ सैक्रिफाइस भी करा। तो तुम सोचकर बताओ कि भले ही ब्रह्मांड खत्म हो जाए आगे, अगर आगे कोई बंदा आके इन सबको चेंज कर दे, तो जो लोग इन चेंजेस के लिए, इस प्रोग्रेशन के लिए जिए और मरे, क्या उनकी लाइफ मीनिंगलेस थी? अगर तुम ये सोचते हो कि हाँ ये सब मीनिंगलेस था, तो तुम सबसे बड़े मक्कार हो, क्योंकि तुम उन लोगों की लाइफ के फ्रूट्स खाकर उसको मीनिंगलेस बोल रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तो हमारे पास तो राइट नहीं है इन लोगों की लाइफ को मीनिंगलेस बोलने का, वाइल हैविंग थिंग्स जो इनकी वजह से मिली है हमें। लेकिन अपनी बारे में तो क्वेश्चन आ ही जाता है ना कि क्यों करे ये सब, तो इस क्वेश्चन का क्या करें? तो इसके लिए हमें अरविंद को देखना चाहिए, ध्यान से इसकी सुननी चाहिए, और मीनिंगफुल चीजें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भले ही ऑन ग्रैंड स्केल ऑफ थिंग्स हमारी एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस हो, व्हाट इज मीनिंगफुल टू अस विल ऑलवेज हैव मीनिंग टिल वी आर हियर।
और ऐसे ही हम एग्जिस्टेंस के नेचर की क्रूलनेस और मीनिंगलेसनेस के अगेंस्ट रिबेल कर पाएंगे। आफ्टर ऑल द करेजियस विल फॉल, द एंग्विश्ड विल फॉल एज वेल। तो अरविंद की माने तो इट्स बेटर टू बी करेजियस, और क्रूएलिटी मीनिंगलेसनेस के खिलाफ रिबेल करके मीनिंगफुल चीजें करके इस एग्जिस्टेंस के नेचर के मुंह पर, इस मीनिंगलेसनेस के मुंह पर थूक कर जाना इज मच बेटर। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अटैक ऑन टाइटन की जैसी दुनिया में रहें और अरविन और स्काउट्स की तरह बिग बेसबॉल मंकी की तरफ भागें। इट जस्ट मीन्स टू इंडल्ज इन समथिंग मीनिंगफुल। प्लेइंग फील्ड भले ही कोई भी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।